श्री तारिक सिंह फतेह जी, नमस्ते कैसे तारिक साहब, कैसे हैं आप? और ये तमाशा नॉन स्टॉप देखते फ्री एंटरटेनमेंट चल रहा है और जो आप लगातार देख रहे हैं, तो इसमें आप पे आज का जो तकरीरें हो रही थी, उसमें सबसे अच्छी कौन-सी लगी आपको? तो सर एक वो हैं हमारे यहाँ, उसको ट्रक भी कहा जाता है, उनका नाम है शिरीन मज़ारी। तो वो तो अपने वेट लॉस प्रोग्राम के चक्कर में तकरीर कर रही थी। कुछ 1.5-2 घंटे हो गए, बोलती गई। लोग बेहोश हो गए, उन आँखें खुली, वो बोली जा रही थी। एंड आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बट इट इज़ क्वाइट अपैरेंट कि ये जो इमरान खान साहब का जो टोला है, दे रियली हैव कंटेम्प्ट फॉर जुडिशरी और मॉडर्निटी या कुछ भी। ये वाकई वो जो बुढ़िया है, पर्दे वाली जादूगरी, वो उसी का काम चल रहा है और कुछ एम्फसाइज नहीं कर रहा उस पर, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट कराओ, स्पीकर कहता है पता नहीं, मैनू नहीं पता की कह देता और और वो आके फॉरेन मिनिस्टर पता नहीं किसी कैसी बातें कर रहा है, हाँ। जैसे कोई अरे, मुझे तो सेकंड, लग रहा था कि फ़िल्म में एक्टिंग कर रहा है। है ना। अच्छा, उसका एक क्लेम क्या है? इसकी मेन इनकम जो है, वो है उन पाकिस्तानियों को जो आके इसका पाँव छूते हैं, एंड देन ही दे लीव मनी फॉर हिम, एंड देन ही पुट्स हिज हैंड ऑन देयर हेड। इसका क्लेम है कि ही इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ अरे प्रॉफिट सर, उनके मोहम्मद। हाथों पे थूकता भी है। कुछ ऐसा भी है, कुछ चक्कर, मुंह पे भी थूक दे तो क्या है। वो कहता मैं आई एम डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, और मेरी अंग्रेजी जो है दुनिया में सबसे बेस्ट है। तो बेस्ट इन एशिया जो है, वो आगे खड़ा हो जाता है, वो टें 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 लगा हुआ। नथिंग वर्थ स्पीकिंग हैज बीन सेड। और सुबह से लोग बैठे हुए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज का काम ये है कि नो कॉन्फिडेंस वोट पे वोट होगा। क्या फर्क पड़ता है जी, उसकी हैसियत तो देखें आप सुप्रीम कोर्ट के जज की। He's unbelievable. I never expected कि इतनी घटियापन पे that these people are ruling us। यानी ये आपके बिहार में भी कभी मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है वहाँ की पॉलिटिक्स में। ये मेरा ख्याल है बिहार 2.0 है पाकिस्तान। नहीं, नहीं, कोई आपको पता नहीं है? हाँ, आपको तो ज़रूर पता होगा, आप तो देखते ही रहते हैं पाकिस्तानी चैनल्स को। जी जी। आज भी वहाँ लालू प्रसाद की बड़ी तारीफ़ होती है सारी पाकिस्तानी चैनल्स पे, और कहते हैं साहब कि मंत्री था तो वो था वो लालू, उसको बोल भी नहीं पाते हैं ठीक से। पता नहीं क्यों जानबूझ के नहीं बोलते हैं। उनको नहीं पता ही नहीं है सर, उनको बिहार नहीं पता है कहाँ है। वो ढूंढते रहते कि आप, इट्स अ इंटेलेक्चुअली डिस्ट्रॉयड जोन। वाकई मुझे अब यकीन है कि इनका प्राइमरी मसला है नोबडी रीड्स। कल एक बच्ची आई हुई थी, वेरी आर्टिकुलेट। आई एम वेरी मच होपफुल कि ये बच्चियां जो हैं पाकिस्तान की, दे माइट करेक्ट दिस। यंग वुमन वाज लेक्चरिंग मी कि आपको पता है बांग्लादेश को आजादी किसने दिलाई? हम पाकिस्तानियों ने दिलाई, वरना बांग्लादेश कैसे आजाद होता। इस पे आप क्या बात करेंगे? How would you refer to her? She didn't know anything about Gilgit-Baltistan. She had no clue about the 1971 war. Really, ऐसा नहीं कि वो एक्टिंग कर रही थी, वो इंग्लिश ठीक बोल रही थी। आजकल स्कूल इतने खुल गए, ए लेवल और ओ लेवल करते हैं, बाकी हमारे जैसे थोड़ी कि मैट्रिक के गवर्नमेंट स्कूल की जाके मैट्रिक का करके हैं। आजकल अगर मैट्रिक की तो झाड़ू पोछा करो। ये सब ए और ओ लेवल में, फिर उनकी शादियां भी वैसे ही होती हैं। एमबीबीएस करने के बाद भी 70-80% ऑफ द डॉक्टर्स डोंट प्रैक्टिस बिकॉज दे आर वुमेन हु डू एमबीबीएस सो दैट दे गेट प्रॉपर रिश्ता। तो ये इसका कलेक्टिव जो कैलेमिटी हुई है, वो अब नजर आ रही है इन द पीपल हु कम ऑन पाकिस्तानी नेटवर्क्स। बाय द वे, मैं देखता नहीं हूँ ये यूट्यूब, थैंक गुडनेस फॉर दैट कि उस पर लाइव चल रहा है हर कुछ। तो मैं आजकल आई एम बीइंग एजुकेटेड इन दिस टू।
the levels of stupidity that so many well-educated Pakistanis, यानी physics का कोई पढ़ा हुआ है या कोई medicine है कुछ, they have no idea about where they came from. आप किसी से पूछे तो से जूनागढ़ क्या था, he has no clue. मैंने कहा ये पाकिस्तान का ऑफिशियल नक्शा है, इसमें लिखा है जूनागढ़ इज इंडियन ऑक्यूपाइड जूनागढ़ स्टेट ऑफ पाकिस्तान. they have no clue. ये कैसे हो गया? That means कि ना घर में बात होती, ना स्कूल में, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी. वो चले जा रहे हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं जाके फिर वहां. एंड they are making a joke out of this country. और अमेरिका के मुंह पर बोले जा रहे हैं, जिस सबको छुट्टी दे दी, उन्होंने कहा तू जो बोलना बोल दे, मैं स्लिप्स में खड़ा हूँ, फिक्र नहीं कर. खड़े होकर थोड़ी साजिश है. अरे तुम पैदा होते तो सीटो सेंटो ने तुम्हें नर्सेज पैदा होने के 4 दिन बाद तुमको ले गए लोग वहां. लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड टू विजिट मॉस्को. उसको फोन आया, उन्होंने कहा आप इधर आ जाइए सर. ही कैंसिल्ड हिज ट्रिप टू मॉस्को एंड वेंट टू वॉशिंगटन. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हरियाणा's मोस्ट फेमस मैन एवर, लियाकत अली खान. उसने कहा मैं क्या करूं, फोन आ गया जनाब के अमेरिका आना. बस तो अमेरिका चले गए. वो रूस वाले वहां क्रुश्चेव वगैरह ये जो नए आए थे स्टालिन के बाद, ये देखते रह गए कि नया मुल्क आजाद हुआ, हमने इनवाइट किया, वो भाग गया और सीटो सेंटो ज्वाइन किया. चलो वापस आ जाए जरा डिबेट के ऊपर. आप शिरीन मजारी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कोई 1,500-2 हजार कैलोरीज लूज की, आपने बताया. वो वेट लॉस में है उनके 2 घंटे वेट करके फिर उनको चुप कैसे कराया गया? सर वो मेरा ख्याल है गैस खत्म हो गई होगी, तो शी जस्ट फेल अपार्ट. मतलब क्या कहेगा आदमी 2 घंटे से? या तो कोई फिलोसोफर हो तो 2 घंटे कह रहे काम की बात शायद कर दे कुछ. ये तो शी इज रिफर्ड टू एज अ ट्रक. शी जस्ट पो हाईवे पे चला जा रहा है, बोली जा रही. एंड कोई there are good speakers in the Pakistan Assembly, witty लोग हैं, I don't like them, but you have to give them credit कि पाकिस्तान में some speakers are ये है. बताइए मुझे मैं कैसे क्या 2 घंटे ऐसे ट्रक की मैं क्या हॉर्न सुनूं? पाकिस्तान क्या है and she believes that she deserves to be in parliament. तो साहब ट्रक ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ. ट्रक ਦਾ पंचर ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬੈ ਗਈ. फिर उन्होंने कहा अच्छा दूसरे नंबर से केड़ा, ओए 3 दिन से तू कुछ नहीं बोला, बोल. मुझे पता ही नहीं क्या बोलना. बोला अच्छा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो सोने लगा धागा छोड़ निकल के भागा. ये हो रहा वहां पे. मैंने कहा सर मुझे इतना ही आता है. अच्छा तेरे का पहाड़ा सुना दो. तेरा वर्ड तेरा दूनी 26 आप हशर देखिए कि वहां बाप बेटा अपने ये जो है बेनजीर के हस्बैंड और जरदारी साहब, उनका बेटा, you should have seen their faces. ये सब बैठे कि ये कब मामला चुप होगा, वोट कदम होगा. वोट तो हुआ ही नहीं. मैंने सुना इमरान खान साहब रिजाइन करने जा रहे हैं, क्या कर. अच्छा फिर बीच में रमजान, चलो भाई यार सब लोग नमाज पढ़ो. नमाज पढ़ने जाता है. अच्छा जो नहीं पढ़ रहे. खबर आ रही है ट्विटर पे जी, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू मीट जर्नलिस्ट्स आफ्टर कैबिनेट मीटिंग. 9 बजे कैबिनेट मीटिंग है, उसके बाद जर्नलिस्ट से मीट करेंगे. जी. लेकिन एक बात की तो तारीफ आपको करनी ही पड़ेगी. पहली बार किसी की हिम्मत हुई जिसने अमेरिका को ये कहा कि अमेरिका तुम हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं कर सकते, और हिंदुस्तान जो है खुददार है, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है. इसकी आप तारीफ करेंगे? आपने भी फॉरेन मिनिस्टर का आज नहीं सुना? वो आज रिकॉर्ड
वो एलपी रिकॉर्ड होते हैं ना बड़े, वो किसी ने उल्टा वाला लगा दिया, वो चल पड़े, ये आरएसएस हिंदू और कश्मीर और पता नहीं आज, उन्होंने कहा भैया रिकॉर्ड गलत चल रहा है, उल्टा करो इसे। सडनली स्पीकिंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग। मैनू की पता भाई, और जेड़ा सामने थी मैं पढ़ छड़िया। बड़ा डफर है खुदा की कसम, कहाँ पार्टीशन में आपने, कहाँ हम लोग को किसके हवाले करके चलेगा। अच्छा, हमने थोड़ी किया साहब, ये तो नेहरू जी से पूछिए। नेहरू जी भी आप ही के है ना सर, कौन से मौलाना नेहरू है? हाँ, हमने तो नेहरू जी को डिसोन कर रखा है फिलहाल, हम नहीं अच्छा जाएंगे। किया हुआ, चलो उन्होंने कहा था आई डोंट नो इफ आई एम ब्रिटिश, आई डोंट नो इफ आई एम मुस्लिम, आई डोंट नो इफ आई एम हिंदू। बेचारा सबका सत्यानाश करके ही बांध से गए। अच्छा खासा पार्टी। आप समझिए कि अगर ये पंजाब एक होता और चीफ मिनिस्टर वो दिल्ली वाले अंकल जी मफलर पहनते हैं, वो बैठे हुए वाकई मुझे लगता है केजरीवाल को पाकिस्तान भेज देना चाहिए कि भाई वहां जाके तो थोड़ा थोड़ा कर। केजरीवाल को देख के इनको होगा कि पार्टीशन फेर कराता फिर आ रहे दिल्ली के लोग फिर आने लग पे। It's so bad, sir. But I'm sure I will shed tears after. But there is no hope. And मजे की बात ये है कि the people who are in favor of Imran Khan or against him, एक profound कोई बात ही अभी तक नहीं हुई है। कोई मतलब जैसे स्पीकर्स हुआ करते थे पहले, कि people would go to listen to them. हमारा पता, माय फादर एडवाइज मी कि जब फालतू वक्त हो, ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी या सिंध असेंबली के अंदर जाके बैठ के तकरीरें सुनो। इट वाज वेरी बोरिंग, बट नाउ आई रिकॉग्नाइज कि जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, जो उसको डिफेंड करते हैं, जहाँ अच्छी डिबेट होती है, विग्रेस प्रोफाउंड बातें होती हैं, ऐसे ऐसे जबरदस्त लोग हमारी जिंदगी में गुजरे when we were kids, कि उनके वाकई पैरों पे जाके बैठ के सोचना पड़ता था कि कहाँ से आए हैं, कोई मद्रास से आया हुआ है, कोई माइग्रेट करके जो लोग आए थे, एंड दे वर एजुकेटेड एंड दे न्यू कि गलती कहाँ हुई है, क्या हुई है। अब तो रेड़े वाले जैसे है, कोई आम ले लो, पुदीना ले लो, वो जाके असेंबली में ही कैन ओनली टॉक ऑफ हिज क्रॉप्स, और उसमें भी चोरी। आप पाकिस्तान का शुगर स्कैंडल अगर आप सुने, यू विल बी अस्टाउंडेड। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने गवर्नमेंट से पैसे लेके एक्सपोर्ट कर दिया, हंड्रेड्स ऑफ टन, मिलियंस ऑफ टन, वो एक्सपोर्ट होने के बाद फिर शॉर्टेज कराई, और फिर उसी चीनी को इंपोर्ट किया विथ अनदर बोनस अवॉर्डेड टू देम फॉर ब्रिंगिंग दैट। इन अ मैटर ऑफ 30 days, hundreds of millionaires were born. क्या बात है सर, इसको कहते हैं जीडीपी बढ़ाना। हाँ, नहीं मैं समझा जीपीएल कह रहे हैं आप। जीडीपी ना बढ़ गई, पूरी कौम को जीपीएल कर दिया। एक और बात आप देखें, हमारा जो मेरा देश है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, एक पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी हुई, किसी ने वोट नहीं किया, शिफ्ट करके बलोच अपने अलग बैठे हुए, दे आर नॉट मेकिंग अ फस अबाउट इट। गलत किस्म की उर्दू बोलने की उनकी आदत नहीं है, कोई उनका ऐसा भयानक किस्म का फवाद चौधरी जैसे एक्सेंट नहीं है। आराम से वो बैठे हुए तमाशा देख लें, कब टूटे ये मुसीबत, ताकि नेहरू जी और गांधी जी को चैन आए कि उधार जो उन्होंने लिया था जिना से, वो दे दिया भैया वापस, माफ करो हमें, जान छोड़ो हमें। इट्स आप सोचिए कि हाउस के अंदर ऐसा ही है कि इंडिया की पंजाब असेंबली में कोई पंजाबी ना बोले। इंडिया में आपको पता है पार्लियामेंट में यहाँ क्या होता है? पार्लियामेंट में यू हैव 23 लैंग्वेजेस
I know. for which translation is available. Yes, आप 22 लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश, हाँ, उसमें से आप किसी में बोल सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन पंजाब की जो प्रोविंशियल असेंबली उसमें ये वहाँ तो नहीं हो पंजाबी के सकता। अलावा किसी में नहीं बोलते, मैं पंजाबी के आपको अलावा कोई लैंग्वेज नहीं बोली मैं जाती। आप सोचिए ये जो दूसरे पंजाबी हैं इनकी गलत उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ सुन के कितनी तकलीफ होती है। मैं जी स्पीकर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ। ओह माय गॉड! जा लखनऊ कोर्स करके आ जा, खुदा के वास्ते हम पे कहाँ उर्दू थोप रहा है, ऐसे लग रहा है कोर्स बड़ा करने अजीब से है। एक्सेंट थोड़ी ठीक हो जाएगा। अरे सर कम से कम समझ तो आएगी कह क्या रहा है, उसको तो समझ में आएगी वो क्या कह रहा है। इतने शर्मिंदा अपनी ज़बान से कि दे डेयर नॉट स्पीक। देयर इज़ नॉट वन पर्सन हू स्पीक्स इन हिज मदर टंग इन द एंटायर डिबेट। मैं ये नोट कर रहा हूँ। वो डर के मारे पश्तो नहीं बोल रहा। अरे बाप रे बाप, कह दिया तो वहीं मुल्क दुश्मन कह देंगे। सिंधियों को तो वैसे ही अलाउड नहीं है। कि अजीब तमाशा बनाया आपने, खुदा की कसम। बिल्कुल सही एक और बात। जगह है वैसे, एक और जगह है, और ज़्यादा मैं कह सकता हूँ जगह थी, हाँ, और वो थी कश्मीर, जहाँ वो सारे कश्मीरी जो थे वो उर्दू बोलते थे, वो उर्दू कश्मीर बोलते और थे और निकाहनामा फारसी में होता था। आज तक इमिग्रेशन जब होता है कश्मीरियों का तो वो निकाहनामा जाता है ईरान की काउंसुलेट में ट्रांसलेट होना। अब किस हकीम ने तुम्हें कहा था कि फारसी के अंदर शादी करो, तुमको धुतकार के को ईरान से आता नहीं है वहां पे। और वैसे आपने बात उस दिन सही कही थी, निकाह का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स ही होता है, हाँ, आपने बिल्कुल है ही बताया था, सेक्सुअल बिल्कुल इंटरकोर्स। दुरुस्त है। तो ये हाँ, निकाहनामा क्यों करते हैं? कोई शादीनामा वादीनामा कर ले, इसको क्यों नहीं ठीक कर नहीं लेते? अरूस वर्ड है शादी का, अरूस। अगर अरबिक और पर्शियन लाना है हुँ। तो खुदा के वास्ते धोबी के घर तो नहीं जाओ ना फ्रूट लेने। कुछ तो अकल करो कि जबान किससे किसकी क्या पूछ रहे, बोले जा अब चले जा, बस चल रही है आजकल यही चल रही है। और कह रहे अब सोचिए, हमें तो समझ में आ गया। मतलब अब उस बाप का सोचिए जो कह रहे मेरी बेटी का निकाह है आप जरूर आइएगा प्लीज। अरे ऐसे खलबली मच जाती है। मैं पागल, चलिए तुझे पता है इसका मतलब क्या है? ये निकाह ना होगा बे। डेमोंस्ट्रेशन होगा सर, डेमोंस्ट्रेशन होगा, आप आइएगा। आप मैं आपको तो पता है हमारा निकाह तो ऐसे नहीं होता। अब तो इंडिया से बहुत कुछ सीख लिया, संगत भी होती है, पता नहीं क्या कुछ होता है। आपको पता है आप लोगों ने क्या मिजरी पाकिस्तान में की? को 15 इवेंट ऐड हो गए पाकिस्तान में शादी के। अच्छा! ये दुपट्टे वाली और वो संगत हो रहा है और पता नहीं कौन आ रहा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंडिया की रस्में पाकिस्तान की अपर क्लास वो अरबाइज करके उसे फिटिंग करती जाती है। अरे सर, मुझे तो बड़े देख के वाक़ई इतनी कोफ्त हुई, मेरा दिल जो है वो डूब गया कि कोई भी हिजाब या बुर्का पहन के जो है नेशनल असेंबली में नहीं बैठा हुआ था। हाँ कितनी हाँ, खराब। ये लेकिन मैं क्लिपें काट काट के भेज रहा था आपके इंडिया वालों को जो शेरनी भाजी थी ना वो। अबे आप एक चीज तो पाकिस्तान में अच्छा, मैं ढूंढता रह गया हूँ 10 दिन में, मुझे नहीं वो हिजाबी मिले जो आपके कर्नाटका के अंदर पाए जाते हैं। बुर्का वाला भी कोई नहीं नजर आया। ये भी यू आर टेस्टिमनी टू दैट। ये मुल्क उखड़ने वाला है, इसको पता ही नहीं है कि ये है कौन। इमरान खान ने सबसे तो बोलिए कर्नाटका में हिजाब की वकालत की थी कि अरे वहाँ हिजाब पहनने देना चाहिए। उसकी तो देखिए पीरनी पहनती है ना। पीरनी, ये पीरनी वो पहनती है बैरियर। वो कुछ सूक्स नहीं पहन लेते ऊपर, लंबी टोपी, ये सब यूनिफॉर्म होती है ना। ये जादूगरनी की यूनिफॉर्म्स होती हैं। अच्छा। वो रिलेट करते हैं। आप बहुत बैकवर्ड है इंडिया वालों को क्या पता। नहीं, नहीं सर, थोड़ा-सा हमें इल्म की रोशनी सर दें। सर इल्म की रोशनी मेरे साथ चलिए लाहौर। वहाँ एक गली है इसका नाम है जिन बाजार। जिन मतलब बजा जिन बाजार और छोटी छोटी बच्चियां वहां पे 14-15 साल की, आमतौर पे उन पे जिन चढ़ जाता है और हुँ, वो फिर दुकानों के आगे बैठे होते हैं जिन उतारने वाले लोग। हुँ। और वो कुटाई होती है लड़की की कि उसमें जिन बैठा हुआ है, उसकी पिटाई कर करके एनु तो मैं कढ़ना ही है।
जिन सब वो चीखे, वो बोले जिन बोल रहा है इसके अंदर से। अब ये ऐसे कंट्री के पास न्यूक्लियर बम भी है। कोई ऊपर वाला पता नहीं क्या सोच के बनाया पाकिस्तान। अरे सर, लेकिन दुआ करिए ये किस्सा खत्म हो, या इनको अक्ल आ जाए, या ये कुछ ये जो ट्रक टाइप के लोग हैं असेंबली में बोलना बंद करें, इनके शौक पूरे हों। ये अब कई इनमें से हैं जो अपने हस्बैंड्स की चहेती बीवियां हैं जिनको वहां डाला गया। इन्होंने जिंदगी में सियासत की ही नहीं है। कुछ देयर आर सम वेरी एक्टिव, खासतौर पे नवाज शरीफ की बेटी। आई एम होपिंग, दुआ कर रहा हूँ कि ये कहीं आ जाए तो ढंग की बात करनी आए, हर जबान में ठीक बोले। एंड शी लुक्स सोबर, शी नोज अबाउट पॉलिटिक्स। और बहुत सारी बच्चियां हैं यू नो हु आर अ डिलाइट। एंड सब मर्दों को पकड़ के बर्ची खाने में बंद करो पाकिस्तान के, मतलब बनाओ निहारी सादे पाए बनाओ, है। और हम सीरियस, इनको बोलो मुल्क चल जाएगा, इंडिया से दोस्ती भी हो जाएगी, फौज भी खत्म हो जाएगी। कौन सी औरत कह रही है कि मुझे जनरल बनना? नहीं, इजराइल की यूनिट में 50-50 हैं यंग मेन एंड वुमेन, बट दोज वुमेन आर एज केपेबल एज द मेन, बिकॉज उनको वो रिस्पेक्ट दी जाती है ना, कि गोल्डा मेयर से सबसे सख्त, आपके यहाँ भी इंदिरा गांधी से सबसे ज्यादा टफ प्राइम मिनिस्टर नहीं गुजरे ना, बट हमारे यहाँ जीने नहीं दिया बेनजीर को। यू नो फातिमा जिना की बहन को कह दिया कि इंडिया की एजेंट है। प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ रही थी जनरल अयूब के, वहां जनरल अयूब ने कहा ये इंडिया की एजेंट से मैं डिबेट नहीं करूंगा। ये तो हालत है इस मुल्क की। भाई आप कहाँ थे आजादी के? हम बर्मा में थे, ब्रिटिश की खिदमत कर रहे थे। अच्छा, आप नेताजी के साथ थे? नहीं नहीं भाई, नेताजी तो हमारे दुश्मन थे। मुझे लगता है आप ज्यादती कर रहे हैं इमरान खान के साथ, क्योंकि इमरान खान और उनके सिपह सालार हमारे शाह साहब जो सूफी सर ये पीर भी हैं। जलंधर का है, ये अपने आप को पठान क्यों कहता है कि मैं खान हूँ और न्याजी हूँ? वो तो सर, लेकिन वो तो गुलामी के खिलाफ बोल रहे थे कि अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हम आज़ाद हो गए हैं और हमें आज़ादी की लैंग्वेज बोलनी चाहिए। आजादी का एक फ्रीडम फाइटर बताए मुझे। ये जितने हैं ना पाकिस्तानी बैठे में, इनको अशफाकुल्लाह का नाम भी नहीं पता होगा अगर ढूंढने भी बैठे। ये अभी तक इसी में बैठे हुए हैं कि टीपू सुल्तान बहुत बड़ा आदमी था। मैंने यहाँ किसी से पूछा, भैया उसने तो इतना कत्ल किया, इतना मैसेकर किया है। तो कम किया, तो अंग्रेज से लड़ा था। मैंने कहा उसके नीचे एक स्टेट है केरला, मणिपुर, वो सब। बट पीपल आर, मैं संजय भाई क्या आपको बताऊं, नहीं पढ़ते लोग। दे रियली डोंट स्टडी। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री से, मैथ से लेके 7वीं-8वीं जमात से इंडिया की टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ के आपको समझ में आता था कैलकुलस, फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब इंडियन ऑथर्स जो थे। एंड कभी कभी मुंह से निकलता था कि किसी ने लिखा है कुछ, हमारे लोगों ने पता नहीं था, वो उसमें पास नहीं हो गए। वो चलती का नाम गाड़ी वाली किताबें हैं। So every textbook was recommended but was not legally available. So they were smuggled to Pakistan and we would go to that black market to buy these books. इतनी एक शर्मिंदगी होती थी कि यार कोई केमिस्ट्री की किताब नहीं लिख सकता पाकिस्तान में। नो, दे वर ऑल फ्रॉम इंडिया। एंड सर ये किताब में लिखा हुआ है, तो आपके कुरान में लिखा हुआ है कि सवालात नहीं पूछने चाहिए, अरे क्योंकि भाई जो भी मैंने सवाल एग्जाम पास पूछेगा करना है, मैं कोई सवाल नहीं, पर मुझे इम्तिहान पास करना है। आप सवाल पूछेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे। अरे ये कुरान में लिखा हुआ है मैंने तो 5.101 एक अल मसले पे, मायदा सर मैंने एक 101। मसले पे 4 उस्तादों से बैंत खाई हुई है। मैंने सिर्फ ये पूछा ये थीटा क्यों है यहाँ, ये अल्फा गामा कहाँ से आगे, मुझे एबीसीडी चल रही थी, ये आपने अल्फा गामा थीटा बीटा कहाँ से लाया? तो बैंत से पिटाई। हाउ इज इट योर कंसर्न? अरे भैया क्यूरियोसिटी,
थीटा क्यों है? गामा कहाँ से आ गया? 7वीं क्लास में सडनली एबीसी से हट के आप अल्फा बीटा गामा पे आ गए और कोई नहीं बता रहा पूरी क्लास में। साथ वाला बैठा लड़का वो भी कह रहा है वो किचन में फंस गए तुम, बस करे जाओ थीटा बीटा गामा जो करना है। But you are not allowed to do any critical thinking even at that low level. नहीं, ये अलाउड नहीं है सर, ये इस्लाम में अलाउड नहीं है। अरे भैया आप क्या मतलब है, आपके डॉक्टर नहीं थे, वो प्रेसिडेंट थे? अरे सर वो तो पसमानदा थे, पसमानदा अशराफ थे, थोड़ी थे। हम भी पसमानदा होना चाहते हैं। उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया, सब कुछ किया। अरे आपके यहाँ तो न्यूक्लियर बम पार्लियामेंट में बैठा हुआ है आपकी। वो तो जाने दो सर, लेकिन आपको पता है कि अबुल कलाम साहब was the only Muslim ruler ever in India history to visit the first mosque of Islam, which is in Cochin.